नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा मंगल बुध के बारे में। मंगल बुध क्या होता है, कैसे बनता है, कुछ इसकी निशानियां भी होती हैं जिससे पता लगता है कि मंगल बुध बन रहा है, और एंड में बताऊंगा मंगल बुध के क्या उपाय किए जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मंगल बुध का जो मकान है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, जिसके बारे में आपको जानकारी कहीं भी और वास्तु में नहीं मिलेगी। इसलिए एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं मंगल बुध क्या होता है। दोस्तों, लाल किताब के अनुसार मंगल नेक होता है और मंगल बुध होता है। बुध मतलब खराब, परेशान करने वाला। तो पहले उन कंडीशंस को समझते हैं जिनमें मंगल बुध बनता है। मंगल बुध को दोस्तों मांगलिक भी कहा गया है। मंगल बुध का मतलब है सूर्य बिना चमक के, मतलब सूर्य में कोई रोशनी नहीं है। जब कुंडली के खाना नंबर 4 में या 8 में मंगल होता है तो वो मंगल बुध होता है। सूरज के बिना मंगल का जो असर होता है वो मंगल बुध का होता है। शनि और सूर्य जब कुंडली में इकट्ठे बैठते हैं तो ये बनाते हैं मसनूई राहु नीच या मंगल बुध। तो जब भी शनि और सूर्य कुंडली में इकट्ठे होते हैं तब मंगल बुध बनता है। जब सूर्य कुंडली के खाना नंबर 6, 7, 10, 12 में दुश्मन ग्रहों की युति की वजह से, मतलब दुश्मन ग्रह सूर्य के साथ बैठे हैं खाना नंबर 6, 7, 10, 12 में, तो उन दुश्मन ग्रहों की युति की वजह से, उनके साथ बैठने की वजह से जब सूर्य कमज़ोर हो रहा है और उसे चंद्रमा से कोई मदद नहीं मिल रही है, तब भी ऐसी कंडीशन में मंगल बुध होता है। मंगल जब बुध के साथ होता है या केतु के साथ होता है, जैसे कुंडली में बुध मंगल इकट्ठे बैठे हैं, मंगल केतु इकट्ठे बैठे हैं, तब ऐसी कंडीशन में भी मंगल बुध बनता है। शुक्र जब कुंडली के 9th हाउस में होता है, खाना नंबर 9 में होता है, तब भी मंगल बुध बनता है। ऐसी कंडीशन में एक बात और कही गई है कि जिसका शुक्र 9th हाउस में है तो उसकी जो गृहस्थी है वो मंगल बुध जैसी होती है, मतलब उसका जो घर है, उसकी जो मैरिटल लाइफ है, उसके जो हालात है मंगल बुध की तरह होते हैं, मतलब खराब होते हैं। बुध जब अकेला कुंडली के खाना नंबर 8 में होता है तब भी ऐसी कंडीशन में मंगल बुध बनता है। तो ये तो दोस्तों कंडीशंस नहीं जिनसे पता लगता है कुंडली में मंगल बुध बन रहा है। अब मंगल बुध होने से जातक को खून की बीमारियां होती हैं। मंगल क्या होता है? मंगल होते हैं हमारे भाई। तो जातक के जो भाई हैं वो जातक के दुश्मन बन जाते हैं। मंगल क्या होता है? हमारा ब्लड, हमारा खून। तो जातक के खून के जो रिश्तेदार हैं वो जातक के लिए नुकसान देने वाले बन जाते हैं जब मंगल बुध होता है कुंडली के अंदर। जिस जातक की कुंडली में भी मंगल बुध बनता है, ऐसे जातक के मंगल कार्य के समय पर झगड़ा जरूर होता है। कोई भी वो अच्छा काम कर रहा है, कोई अपनी खुशी मना रहा है, तो उस समय पर कोई ना कोई झगड़ा जरूर होता है। तो ये तो दोस्तों मंगल बुध कैसे बनता है और क्या इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, इसके क्या असर होते हैं, ये मैंने आपको बताया। अब हम आगे बात करेंगे कि मंगल बुध जिसका कुंडली में बन रहा है और वो मंगल बुध के मकान में रहता है तब क्या होता है। अब इसके लिए समझना पड़ेगा मंगल बुध का मकान, उसकी क्या निशानियाँ होती हैं,
कैसे पता लगता है कि जो मकान है वो मंगल बद का मकान है? तो मंगल बद का जो मकान होता है उसका जो दरवाज़ा होता है वो हमेशा दक्षिण दिशा में ही होता है, साउथ में दरवाज़ा होता है। मतलब ऐसे मकान की जो एंट्रेंस है वो साउथ एंट्रेंस होती है। अब मकान के साथ कोई पेड़ होगा या मकान के ऊपर पेड़ का साया होगा, जैसे आसपास कोई पेड़ हुआ तो उसका जो साया है वो मकान पर पड़ रहा होगा। आग, हलवाई की भट्टी, जैसे हलवाई की दुकान होती है या आग का कोई काम होता है, वो मकान के साथ होगा। जैसे आग की भट्टी हो सकती है, हलवाई की दुकान हो सकती है मकान के साथ में। मकान में या मकान के साथ कब्रिस्तान या शमशान भूमि होती है। मतलब या तो मकान कब्रिस्तान शमशान भूमि की ज़मीन पर बनाया गया होता है या उसके साथ में वो होती है, कब्रिस्तान होता है, शमशान भूमि होती है, या उन्हीं की जगह पर मकान बने हुए होते हैं। अच्छा, इसमें एक कंडीशन और बताई है कि हो सकता है वो जो इंसान है जिसकी कुंडली में मंगल बद बन रहा है वो खुद भी काला हो, काणा हो या उसके नर औलाद ना हो। अब क्या होता है मंगल बद का जो असर, जैसे मैंने बताया कि भाइयों से झगड़ा होता है, खून की बीमारियां होती हैं। अब मंगल बद वाला जब मंगल बद के ही मकान में रहता है या बाय चांस रहने आ जाए तब क्या होता है उसके साथ? तो ये जो कंडीशंस हैं ये तो हमेशा रहेंगी, भाइयों वाली जो मैंने आपको बताई है, खून के रिश्तेदारों वाली। तब ऐसे में जो मेन जो दिक्कतें आती हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि उसके जो जॉइंट्स हैं, बॉडी के जो जॉइंट्स हैं वो काम करना बंद करते हैं। मतलब उनमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट करने में परेशानी होती है जॉइंट्स को। खून का जो रंग है वो सफ़ेद पड़ने लगता है ऐसे जातक का, और ऐसे जातक में बच्चा पैदा करने की ताकत बनी नहीं रहती। मतलब उसमें कैपेसिटी है कि वो सेक्स कर सकता है लेकिन वो बच्चा नहीं पैदा कर सकता, मतलब उसमें शुक्राणुओं की कमी हो जाती है। अब इसमें एक उपाय है कि मंगल बद वाले को सफ़ेद सुरमे का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे मंगल बद का जो असर है ख़त्म होता है। अच्छा, जब मंगल बद के ही मकान में मंगल बद वाला रहता है तो एक निशानी और आती है कि उसको आँखों की बीमारियाँ होती हैं, बीमारियाँ होने लग जाती हैं, शुरू हो जाती हैं। जैसे आँखों की नज़र कमज़ोर होना या आँखों में मोतियाबिंद वगैरह आना, तो इस तरीके की उसके साथ परेशानियाँ होने लगती हैं। तो इससे पता लगता है कि मंगल बद अपना खराब असर दे रहा है। तो निशानी से तो पता लग गया कि कुंडली देखी कि मंगल बद है। फिर मंगल बद का जो मकान है उसकी मैंने आपको निशानियाँ बता दी कि दक्षिण का दरवाज़ा होगा, साथ में आग का काम होगा या हलवाई की भट्टी होगी पे, और घर पर या घर पर पेड़ का साया होगा या घर के साथ में कोई पेड़ होगा। तो इन चीज़ों से पता लगता है कि मकान मंगल बद का है। और इस तरीके की बीमारियाँ आती हैं जैसे जॉइंट्स में दिक्कत, आँखों में दिक्कत, बच्चा पैदा करने में दिक्कत। अब उपायों की बात आती है कि ऐसी कंडीशन में क्या उपाय किए जाए जिससे मंगल बद की जो परेशानी आ रही है उससे राहत मिले। जब भी पेट की बीमारियां होती हैं, मंगल बद की वजह से जब भी पेट की बीमारियां होती हैं तो ऐसे में बरगद का जो पेड़ होता है उसकी जड़ में मीठा दूध डालकर, रोज़ गीली मिट्टी हो जाती है, फिर उससे तिलक करना होता है। तो इससे पेट की जो बीमारियां हैं वो ठीक हो जाती हैं। जब घर में आग लगने की कोई घटना हो जाए तब ऐसी कंडीशन में खांड की बोरियां अपने छत पर रखें जिससे आगे कभी ऐसी घटना ना हो। अब मान लीजिए फ्लैट सिस्टम है, छत पर छत अवेलेबल ही नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाएगा? ऐसी कंडीशन में चांदी की कटोरी में
शहद भरकर घर में अपने रख दें। इससे मंगल बुध का असर खत्म हो जाएगा। अब नर औलाद को कोई परेशानी हो रही है या जातक की वाइफ को कोई परेशानी हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में मिट्टी का बर्तन, छोटा सा मिट्टी का बर्तन लें, उसमें शहद भरें और उसे बाहर कहीं ले जाकर दबा दें। अब इसमें एक बात और बताई गई है कि अगर लंबी बीमारी चल रही है और बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो ऐसे में मृगशाला को घर में रखें, लेकिन आजकल तो मृगशाला घर में रह ही नहीं सकते। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें दोस्तों, चांदी का चौकोर टुकड़ा लें, स्क्वायर पीस, उसे अपने पास रखें। तो चांदी का स्क्वायर पीस लेना है, 1 बाय 1 इंच का ले लें और उसे हमेशा अपने पास रखें। इससे मंगल बुध का जो बुरा असर है उससे काफ़ी राहत मिलती है। अच्छा, जो इसमें कुछ सावधानी भी रखनी चाहिए, जैसे कोई व्यक्ति काना है, कोई ज़्यादा काला है, जिसके नर औलाद नहीं है, और डेक का जो पेड़ होता है, तो इन सब से दूरी बना के रखनी है। और 3 धातु का छल्ला, उसे अपनी रिंग फिंगर में पहनना है, सूर्य की उंगली में पहनना है। तो 3 धातु में दोस्तों तांबा, सोना और चांदी, इनका एक छल्ला बनवा लें और उसे अपनी रिंग फिंगर में पहने। इससे भी मंगल बुध का जो बुरा असर है वो ख़त्म होता है। जो छोटे चिड़िया होती हैं, चिड़ा चिड़ी, उनको मीठा देना है। तो इनको मीठा देने से भी मंगल बुध का असर ख़त्म होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको आज एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।